ध्यान रखियो मां ये बात है। किसी के भी पांव के बिछिया पहनाए सुहागन नारी को नहीं पहनने चाहिए। बहुत चीजें हैं सोच में कि छोटी छोटी गलतियां अपन कर रहे और उनको प्रायश्चित अपन भोग रहे हैं। परंपराएं तो लगभग सब सीता ही राम हो गई, फिर भी कोशिश है जितना बच जाए उतना अच्छा है, जितना है उतना ही अच्छा है। तो खूब नाम जप करो। बात तो भगवान के भजन की है कि जितना अधिक से अधिक हो सके उतना ठाकुर जी का नाम जप डालो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, सत्संग पे चर्चा चल रही थी कि सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संगति चाहत है मुनि ज्ञानी। और शेर के संग में स्यारे आनंदित, पंडित के संग मूरख ध्यानी। और कंद के संग में बास निकात है, दूध के संग बिकात है पानी। और गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रधान तो पावत पानी। सत्संग का यह प्रभाव है। आपने संत श्री माधव दास जी का नाम सुना होगा, सुना है? जो जगन्नाथ जी के साथ, जो अंदर जगन्नाथ स्वामी विराजे हैं ना, जगन्नाथ जी ने माधव दास जी से मित्रता कर ली थी, उनके संग खेलते पुरी में। और जो 14 दिन का बुखार भगवान को आता है, चढ़ा था 14 दिन को बुखार का नहीं चढ़ा था भगवान को। ये 14 दिन का बुखार भगवान ने माधव दास जी का लिया था। संत श्री माधव दास जी का बुखार 14 दिन के लिए ले लिया था। बात सिर्फ सत्संग की है। एक बार नारद जी एक घर में पहुंच गए। एक माता जी ने खूब स्वागत किया नारद जी का, खूब स्वागत किया। उसका एक ही बेटा था, 12 साल विवाह को हो गए थे, शादी हो गई पर बाल गोपाल नहीं थे। तो नारद जी ने से हाथ दिखवा लिया उस सास ने अपनी बहू का, महाराज 12 साल हो गए हैं, अभी तक हमारे घर में कोई खिलौना नहीं है। नारद जी ने हाथ देख के कहा, 7 जन्मा बधी पुत्रो नई बचो। मां, तेरी इस बहू के 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं लिखा है, और न तेरे भाग्य में दादी बनने का सुख है। नारद जी तो कह के चले गए प्यारे। सास ने कही, जब 7 जन्म नहीं होने तो काय को भगवान की पूजा कर रहा है, काय को मंदिर जा रहा है, काय को अगरबत्ती सुने उठाई सिंहासन, गांव की नदिया में फेंके आई तो ले फेरा। अब घर के दरवाजे कोई आ जाता तो गाली दे के भगा देती, राक्षसी स्वभाव हो गया। कुछ दिन निकल गए, माघ की पूर्णिमा थी और सुबह सुबह माधव दास जी गांव में से निकल पड़े। सुबह का वक्त था, बहू आंगन झाड़ रही थी और सास भीतर चौका लगा रही थी, और माधव दास खड़े हो गए वही आंगन में और आवाज लगा दी, भवती भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। बहू के कानों में आवाज पड़ी,
दौड़ करके आई, हाथ जोड़ के बोली, ये महात्मा हमारे घर से चले जाओ, माघ की है पूर्णिमा और हमारी सास है बहुत दुष्ट। अरे अब हमारा बाल बच्चों नहीं है, जो हमारी तकदीर है, पर अगर कोई भी साधु महात्मा आ जाता है तो हमारी सास उसे गाली देके भगा देती है, और हम नहीं चाहते कि हमारे यहां किसी संत का अपमान हो जाए। हम नहीं चाहते कि किसी संत का अपमान हमारे घर में हो जाए। माधव दास बोले कि बेटा अपन भी बाबा तना टेढ़े ही है, अब दक्षिणा तो तुम्हारी सासाई से ले हैं हम। दौड़ के गई बहू, भीतर से कछु पैसा ले आई, बाबा जी जे ले ले भग जा। माधव दास जी बोले हम बे बाबा नहीं, जो कह दई माने कह दई, अब चाहे कछु मिले पर दे है तुम्हारी सास। और दूसरी आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। सास के कानों में आवाज पड़ी कि हमारे दरवाजे। एक हाथ में लाए तबलिया और एक हाथ में लाए पोता। वो कपड़ा को का कही जात है, पोता ही क्या, ये सब पोता थे। गुस्सा में बाहर आई, माधव दास को देखा और वो पोता महात्मा के मुंह पे दे दो फेंक। महात्मा की आंखें लाल, माधव दास की। बोले मां तूने मुझे पोता दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, भगवान तुझे ही पोता देगा, ये मेरा श्राप है तेरे लिए। तूने मुझे पोता दिया, मैं श्राप देता हूं कि भगवान तुझको भी पोता देगा। जहां 7 जन्म तक संतान न होने थी, उते 9 महीना बाद बाल बच्चा होगा। बात तो सत्संग की बता रहे। माधव को जब पोता मारो, सो माधव ने वो पोता, वो कपड़ा अपनी झोली में डाल ला। एक दिन वो पोता में लगाओ हमें, हमने कही का हाल चाल है, कहने लगो जलवा है। अब अपने देखो सत्संग का होते क्या कह रहा है पोता की, आप बीती सुनना। धन्य है सतपुरुषों का संग, कि धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। और वो पोता कह रहा है कि मैं पोता रोता था पहले, पड़ा कीच के बीच, अंग अंग सड़ते गलते थे, धर्म कर्म सब नीच। वो पोता कह रहा हो जब हम संसार में हते, स्वाद में हमें फेर के नरदा पे फेंक दे तो सड़त रहती माछली बहन का 3 दिन भर। बोले फिर क्या हुआ, कि मैं पोता रोता था पहले, पड़ा कीच के बीच, अंग अंग सड़ते गलते थे, धर्म कर्म सब नीच, बना में पूर्ण पाप का अंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। बोले फिर का भाव, बोले महात्मा हमें ले गए, सो गली में मिली एक नदिया, सो महात्मा ने हमें नकार के अच्छो धो, कि निर्मल जल से तन मेरा धोया, करके 100 मन प्रीत, और निकल पड़ी मेरी उज्जवल काया, जैसे थान कटा नवनीत। हम ऐसे हो गए जैसे नई थान से कटे हुए हैं, उन्हें तो नो धो रगड़ रगड़ के। फिर वो महात्मा पहुंचे आश्रम, उनको करनी थी आरती। सो घर में पहला हाथों ने सुबह पोता बोलो के बाबा ने हमें छील मारो और हमारी फुलबत्ती बना लें, कर कमलों से बना फूल सा, और दिया घिरत में डाल, और मान सहित में मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। जब संसार में थे तो
नरदा पे पड़े रहते। जब महात्मा की संगत भाई, तो आजकल आरती में बैठे घी के डिब्बा में डूब रहे। कर कमलों से बना फूल सा दिया घिरत में डाल, और मान सहित में मंदिर पहुंचा देखा ठाकुर द्वार। वो बोलो कि सुनो के झूला करूं आरती ऊपर, और गरुड़ करें गुणगान, अब मेरे उजाले दर्शन देते हैं भगवान। बना में पूजा का अर्धंग, और पहले कहा थे बना में पूर्ण पाप का अंग, पर कह रहा हूं बना में पूजा का अर्धंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि पारस और संत एक से होते हैं, पर थोड़ी देर बाद कहा नहीं, पारस में और संत में बड़ो अंतरो हुए। पारस में इतनी ताकत तो है कि लोहे को छू करके सोना बना सकता है, पर पारस में इतनी ताकत नहीं है कि लोहे को छू करके पारस बना देवे। पारस किसी को छुएगा तो सोना तो बना सकता है, पर पारस नहीं बना सकता। पर संत जिसको मिलेगा उसे संत बनाने की गारंटी है। इसलिए पारस से भी ऊपर संत का दर्जा है। और इसीलिए क्या सुंदर बात किसी ने कही, और वही बात राम जी ने सबरी से कह दी। मैं कहूं मैं बड़ा, ध्यान से सुनना बात, मैं कहूं मैं बड़ा तो पृथ्वी पे क्यों खड़ा? मैं कहूं मैं बड़ा तो पृथ्वी पे क्यों खड़ा? पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शेष पे क्यों धरी? शेष कहे मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? शंकर कहे मैं बड़ा तो कैलाश में क्यों रहा? कैलाश कहे मैं बड़ा तो रावण की भुजाओं में क्यों उठा? रावण कहे मैं बड़ा तो राम जी के सामने क्यों पड़ा? कैलाश रावण कहे मैं बड़ा तो राम जी के सामने क्यों पड़ा? और राम जी अगर खुद कहें कि मैं बड़ा तो संत के हृदय में क्यों रहा? इसीलिए भगवान सबरी से कह रहे हैं कि सातम सम मोहि मय जग देखा, अमोते अधिक संत कर लेखा। नवदा भक्ति में कहा है, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गनहि, करहि कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील बिरत बहु कर्मा, जपत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही और नदी। तो राजा परीक्षित को एक संत मिल गए, और संत कैसे? श्री सुखदेव जी जैसे। और जीवन में जब संत मिल जाए तो समझ लेना कि भगवंत से मिलने में अब देरी नहीं है। पर संत कहत कौन कौन है? अब समस्या फिर आ गई नहीं। जटा बड़ा ले सु बाबा कहां लग संत, हम घांजे लाल पीरे उन्ना पेरन लगो सुसंत हो गए। बताओ, खूब चंदन पोतले संत हो गए। मैंने हम तो कहा ही, हम में तो सब आई है। ने कहा अरे राम 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 राम, ये संत का स्वरूप हो सकता है, ये संत का स्वरूप है। पर
संत की वृत्ति अलग है। और सड़क और भज्जा कुंता न जगह हुए बीच में था और का बना लिया, अब सब जने बन जाए और का अरे भरे गाड़ी में सूपा भारी नहीं हो तना सारा के आओ 10-20 तो फंसाई जे कुलारी में बिल्कुल जगह नहीं दिया तो मनो टांच ठोक जात। और का बेट तो भरो ये अब तो टांचे आए जितनी बीच बीच में फंसा जाए नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत एक वृत्ति है, संत एक स्वभाव है, जो अपकार के बदले उपकार करे उसका नाम है संत। ध्यान से सुनना। एक नाव में एक बाबा जी बैठ गए, देखो संत को कहावत है। एक नाव में एक बाबा जी बैठ गए, उनमें 4-5 लड़का बैठ गए। बाबा जी माला कर रहे थे, बाबा जी माला घुमा रहे थे। उन लड़कों ने कहा करो, कबू बाबा जी की दाढ़ी खींच देवे, कबू जटा खींच देवे, कबू अचला खींच देवे तौलिया। पर महात्मा तो आनंद में ये कुतरी बंद कर दीछे कराए हैं में तो बंद कर दे, भारी गर्म हवा दे रहा हूं। पानी खत्म होगा कब है? अरे राम राम राम, अच्छा है तो नहीं पानी जो ने कह रहे खत्म होगा, हमने कहा अच्छा है तो तुम तो बंद रहती दत्ता बिल्कुल आग ही लगी है। आओ आप बताओ अब कहां बन रहा हो आदमी। निवेदन यह व्यासपीठ आपसे कर रही थी कि नाव में महात्मा जी बैठ गए, उनमें 4-5 लड़का बैठ गए। कोई बाबा जी की माला खींचे, कोई तौलिया खींचे, कोई दाढ़ी खींचे। महात्मा तो आनंद में भजन कर रहे थे। बहुत देर हो गई। जब भगवान से संत का अपराध ना देखा गया तो भगवान महात्मा के ध्यान में प्रकट हो गए और ध्यान में प्रकट होकर बोले कि महात्मा अब मुझसे तेरा अपराध नहीं सहा जा रहा है, अगर तुम कह दो तो हम नाव पलटा दें, तुम्हें बचा लें, हमारी गारंटी है। महात्मा हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, जब तुम सब कुछ कर सकते हो तो नाव पलटावे की जरूरत का है। भगवान बोले फिर बोले इन लड़कों की मति पलटा दे के हमें परेशान न करें। यह संतों का स्वभाव है। वृक्ष नहीं फल खाते हैं, नदी न आचे नीर, और परमार्थ के कारण संतन धरे शरीर। एक राजा मर्दन सिंह जो भय हैं, बात सिर्फ हम जा समझाओ चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जे को जे भगवा पैरे हुए अकेलो वही संत आए, अकेलो स्वरूप बना ले वैसे कोई संत नहीं कहा। ऐसे अच्छो स्वरूप तो काल नेमी ने बनाओ। तो जब सीता जी को हरवेगा तो रावण की मदद करी थी, मारीच बनो तो अच्छो भी सोने को बन के गाओ तो कने क्या चमक धमक थी, पर का वो संत था। तो काल ने भी जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, हनुमान जी को रास्ता रोकवे, हनुमान जी जाकर बैठ गए रे। कौन उन्हें हनुमान जी से कही कि जो कथावाचक नकली है। हनुमान जी बोले स्वामी काले ने देने कथावाचक से का रिश्तेदारी करने हैं,
जो तुमने जीवन में ध्यान राखी हो हनुमान जी की ये बात। हनुमान जी बोले हमें कथावाचक से का लेने, बोले फिर, बोले हमें तो कथा से मतलब है, कथावाचक भली नकली हुज्जे पर कथा तो भगवान की असली कर रहा हुज्जे, तो अपन को तो कथा से जुड़ने हैं, कथावाचक से का लेने देने। तो जरूरी नहीं कि भेष जिसने रखा है वो सब संतैया बन गए। पैंट शर्ट पहनने वाला भी संत है, कुर्ता पजामा पहनने वाला भी संत है, ये माताएं भी संत हैं। हाँ, और हमारी नजर में तो सबसे बड़ो संत पता है को है? एक पापा की बिटिया। मोड़ी से बड़ो संत को नहीं हो सके, बिटिया से बड़ो संत तो को है ही नहीं है। कहे हमारी नजर में तो नहीं है, तुमने नहीं मानने सुने मानिए भाई, हमारी तो दुकान लगी तुम्हें लेने हो सो ले जा, नहीं लेने हो सो जाओ। हम तो अपनी सजाए बैठे, दुकानदारी अच्छी लगे सो ले जा, ना अपने रेक में सामान जम ही है। बोलो राजा मर्दन सूंजू भाई, उनने एक नौकर लगाओ रे, दो नौकर लगे थे, एक रात के एक दिन के। कितने के लाने? हर आध घंटा में वो घड़ी देखे, वो कोई कई काम आध घंटा भाव घड़ी देखी और वो खूब जोर से कहने बड़ी देर भाई श्री राम कहो। सुराजा सब छोड़ छाड़ के और श्री राम जय जय राम कीर्तन करने लगे। फिर कौन अब राजा हते, राज को काम आ जाए सो में फंस जाए। आध घंटा हो गए, नौकर फिर कह देवे बड़ी देर भाई श्री राम कहो। सुबह सब छोड़ छाड़ के फिर भजन करने लगे। जो आज संतों को स्वभाव के नहीं। एक बार राजा मर्दन सिंह जी बैठे थे अपने महल के बगीचा में, एक भिखारी ने करो 2-3 दिन को भूखो हतो। राजा के महल की बाउंड्री पे अच्छी बेरी को पेड़ो लगो तो रे। वो भिखारी ने सोची कि पत्थरा मार के 2-4 बेर गिरा लाए, खा लाए, भूख मिट जाए। उन्हें पत्थरा उठा के और मारो बेरी खो, अरे वो पत्थरा नाक में घलो राजा के पट उतरो। मंत्री ने कही पकड़ो, पकड़ के लाओ। सिपाही दौड़ के गए, भिखारी को पकड़ लिया है राजा के सामने। मंत्री ने कहा इसमें 25 कोड़ा लगाओ। राजा बोले सुन तो ले पहले, सुन तो लो पहले। राजा बोले काय भैया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुमने हमें पत्थर मारा? भिखारी बोलो महाराज तुमने नहीं बिगाड़ो, हमारी किस्मत यह बिगड़ गई। 3 दिन के भूखे फिर रहे, पत्थरा मारो तो बेरी खो, वो किस्मत खराब देखो बिगाड़ो तुम्हें। मंत्री ने कही साहब जो फैसला बाद में हुई है, पहले तो कूड़ा लगाओ 25। राजा बोले मंत्री एक बात बताओ, अगर वो पत्थर बेरी में घल जातो तो का हो? तो मंत्री बोलो 2-4 बेर गिर जाते, जो खा ले तो एक ही भूख मिट जाती। तो राजा बोलो कि हम करे बेरी से गाय गुजरे हैं, फिर कि बेरी में पत्थर लगता तो उसकी भूख मिट जाती, और मुझे पत्थर लगा तो उसमें कूड़े घल गए। सबसे पहले देखो बैठा और भोजन कराओ, और आज के बाद हमारे राज्य में अन्न क्षेत्र खुलवा दो, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। ये संत के गुण हैं, ये आए संतों के गुण। अकेले भेष बना ऐसे कछु नहीं होने। अब फिर और बहुत गहरी बात पे आ जा तो तुम्हें कौन से मिलने हमें क्या बताओ? ये तो मोटो लिफाफा उतनी जल्दी तुम बाबा जी के पहुंच रहे, कौन से मिलने बताओ? जिन हम नहीं मानत अभी खुचाए हमारे पाप के लिए, हमें पाप लगे सो अब लग जाए, वो हम डरात नहीं है। ठीक, अब को 500 को चढ़ा देवे, मोड़ी मोड़ा है भीतर रोता है, ले ली बेटा हमने रे बंदे कर दो मोड़ी मोड़ो डांट बो।
हाउ एक ऐसा एक बाल बच्चों रो रे तीन बेरे कथा में हम तो मुंह फट्टा है हमने कही माता जी सुनने कछ ने कही वो फिर रोने लगो माता जी अरे उन्हें पका रखा वो के बाहर वो में 4-5 रपट्टा वर्दा मोड़ा में हमने कही माता जी का कर रही बोले तुम हल्ला न कर दो तुम 2 घंटा से चक्कर 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 कर रहे हमने कही कछ हमा मोड़ा तन न करो सो तुम्हें फूटियां को नहीं पोसा रहा और मैंने कही दादा सांची यार हम 1.5 घंटा सकेंगे ओ दिन से हमने मोड़ी मोड़ा डांट वही बंद कर दादा को का